देख लो, बेसिक को तो पहले समझ लो, बेसिक क्या क्या है। अब बेसिक में आप लोग का है बहुत कुछ चीज, जिसमें हम लोग का गुणा भाग है, बहुपद का गुणा भाग, ये सब हम लोग देखे थे ना, वही सब चीज हम लोग का चलेगा। जैसे हम लोग का फॉर्मेट था इसमें, चर राशि, चर राशि का गुणा भाग, ये सब तो जानते होगे, भाग तो खैर अभी पढ़ोगे, जोड़ घटाव और गुणा ये सब आना चाहिए, मेन चीज वही बेस है। जैसे 100 और 100 गुणा कर रहे हैं तो कितना होगा, 100 का स्क्वायर होगा, ना कि 2x होगा। कई लोग का ये मानना रहता है 100 और 100 2x होगा, जबकि नहीं, गुणा में ऐसा नहीं होता। गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती है, याद रखना। गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है, घात जुड़ता है। और संख्या संख्या का अपना गुणा होगा, संख्या संख्या का अपना गुणा होगा, और चर राशि का अपना गुणा होता है ना, और वो फॉर्मेट जाकर के बनता है। जैसे अगर हम लोग कहें 2x का वर्ग गुणित 3x का, या खाली 3x, तो क्या होगा, गुणा में घात जुड़ता है, संख्या संख्या का अपना गुणा होगा, तो 3 दूने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और चर चर का अपना गुणा होगा, तो 100 और 100, इसका घात 2 और घात 1 कितना हो गया, 100 घात 3, घात जुड़ेगा गुणा में। यह केवल चर राशि के फॉर्मेट में काम करता है ना। हाँ, चर राशि के लिए काम करता है हम लोग का। और हम लोग ले सकते हैं जैसे 100 का वर्ग गुणित 100 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो, संख्या तो है नहीं, मतलब एक एक है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके होगा। और जोड़ में हम लोग का क्या होता है, तो जोड़ वाला हम लोग का सिंपल है, खाली जुड़ता है जोड़ में। समान चर राशि वाले जो संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और जो समान राशि में नहीं होता वो जो कहते होता है। जैसे 3x का वर्ग है धन 2x का वर्ग है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 1 का वर्ग, मतलब समझो इसको अगर केला मान ले, तो 3 केला और 2 केला, कितना केला, 5 केला। ठीक, ये लास्ट वाला हम लोग का इसमें जो कहते हो आ जाता है, ये वाला, बस संख्या जुड़ेगा ये वाला, और ये यहाँ आएगा, और बाकी इसका लास्ट जो कहते हो आ जाएगा। ठीक, इस फॉर्मेट में हम लोग का चलता है, और इस फॉर्मेट में बनाना है। अब ऐसे मत करना कि यहाँ पर हम लोग को दिया है 2x धन 3x, तो इसको गुणा कर दिए, 3 दूने 6x, ये दे, ऐसे कर लेते हैं कई लोग, है ना। तो वैसा नहीं होगा, जोड़ है तो जुड़ेगा, और गुणा है तो क्या होगा, गुणे होगा। ठीक, ये सब चीज़ों को याद रखना। दूसरा चीज, कम से कम 15 तक का तुम लोग वर्ग याद रखो, है ना। क्या क्या होता है, जैसे 2 का वर्ग होता है हम लोग का 4, 3 का वर्ग होता है कितना, 9, ये देखा 6, कहाँ से 3 का वर्ग 6 होगा, जोजवा ऐसे में 10वीं को तू निकाल देगा। 3 का वर्ग मतलब 3 गुणित 3 है, 4 का वर्ग मतलब 4 गुणित 4 है, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणित 5 है। वर्ग मतलब उसी का 2 बार गुणा, और घात 3 रहेगा मतलब उसी का 3 बार गुणा। 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ये फॉर्मेट हो गया, है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ जाओ, इसका कितना होगा, और 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 हाँ, और उसके बाद 225। ठीक, ये फॉर्मेट में। और जो घन वाला है, मतलब घात 3 वाला है ना, इसको लगभग 5 तक ही रखा करो, है ना, 5 तक। जैसे 2 का घात 3 है, तो मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब कितना हो गया, 8। 3 का घात 3 है, मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3। 4 का घात 3 है, मतलब 64। 5 का घात 3 है, मतलब, ठीक, यहां तक याद रखना तो समझ आएगा। और उसी में देखो, 2 का वर्ग 4 है ना, यदि इसी को हम लोग 4 का रूट कर दे तो वो 2 बाहर निकलेगा। 9 का रूट कर दे तो क्या बाहर निकलेगा, 3। इसका रूट कर दे तो कितना होगा, 4। इसका अंडर रूट करेंगे तो, इसका करेंगे तो 7 और 8, हाँ 9 और 10 और 11, इसका, हाँ हाँ हाँ, कौन है सूता सूता चिल्लाते कहते, आओ भावना तयस नो हंस, मैं तो उधम सपटे हूँ कदे। तो इस टाइप से हम लोग हल करेंगे ना तो वो बनेगा, और ये सब चीज को याद रखना। ठीक, अभी तो बोल रहा हूँ, जाके भूल जाओगे घर में। और बेसिक गुणा भाग तो जान रहे हो, सॉरी,
हाँ, जो बहुपद वाला गुणा है वो तो जान रहे हो, 9वीं से पढ़े हो। 9वीं का इसीलिए मैं बोला था, अब तुम लोग तो उस समय थे नहीं, हमारे स्कूल में जो पढ़ाया था बच्चे लोग को, कि 9वीं का पूरा उठा के 10वीं में दिया है ना। तो उस समय जैसे हम लोग का दिया है, 2x धन 3 दिया है, और एक साइड दिया है 5x धन कितना दे दिया, 6 मान के चलो, है ना। तो गुणा कैसे करते हैं, तो इसमें भी दो पद है देखो, प्लस के पहले एक पद और प्लस के पहले एक पद। इसमें भी वैसी है, प्लस के पहले एक पद और प्लस के उधर एक पद, दो पद का है हम लोग का बहुपद। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में कोई भी एक ले लो। अगर इसको लेते हैं तो ये दो टर्म्स बनेगा, पहला पद ये होगा, दूसरा पद ये होगा। तो पहले इसका जो गुणा है वो इसके साथ करोगे, इसका मल्टीप्लाई पूरा इसके साथ करोगे, फिर उसके बाद जो +3 बचा इसका फिर पूरा गुणा किससे करोगे, इससे करोगे। ठीक, इतना फॉर्मेट करने के बाद जो हम लोग का आएगा वो, और चिन्ह सहित रखना है। ठीक, चिन्ह नहीं रखोगे तो गड़बड़ाएगा। और एक चीज याद रखो, अगर चिन्ह हम लोग देखें तो उसमें क्या होता है, यदि प्लस और प्लस का गुणा होगा तो कितना होगा, प्लस होगा। यदि प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस। यदि माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस। और यदि माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस। ठीक, एक चीज और, घटाना तो सिंपल है, बड़े से छोटे घटाओगे तब भी सिंपल है। अगर मान लो बड़ी संख्या माइनस में है और छोटी संख्या प्लस में है, तो जब एक प्लस हो और एक माइनस हो तो घटाने के लिए हम लोग सिंपल घटाते हैं, बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटा घटा दो तो 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। लेकिन चिन्ह किसका लगता है, हमेशा बड़ी संख्या का, तो माइनस लगेगा। हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगता है। दूसरी चीज, अगर दो चीज माइनस में है तो वो जुड़ती है ना। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस। माइनस माइनस प्लस मतलब 10 और 5 कितना हो गया, 15, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस। अब याद रखना, अगर -5 -10 रहा तो इसका जो हल होगा वो माइनस कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन यहीं पर अगर -5 गुणित -10 रहा तो इसका आंसर कितना आएगा, 50। 5 दाम 50 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये सब चीज़ों को तुम लोग को ध्यान देना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर गलती होता है ना। चिन्हों में, चिन्हों को सुधारोगे तो ठीक है, और चिन्ह को गड़बड़वा दिए तो फिर तुम लोग का गणित पूरा गड़बड़ा जाएगा। हालांकि स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है, लेकिन फिर भी तुम लोग को चाहिए कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो 5 का 5 हम लोग को पूरा मिले, नहीं तो फिर जय हरि हो जाएगा। समझे बिमला, समझे कहा था वो, तो कैसे भकवाए हंसो। अब देखो गुणा भाग, गुणा तो हो गया, भाग देखो। अगर हम लोग को दिया है 4x का वर्ग धन 3x, इसको भाग देना है 2x से, तो आराम से भाग दे सकते हैं। क्या करेंगे, ये प्लस के इधर दो भाग है, ये पहला दूसरा, तो इसको इसके लिए अलग ले लेंगे और इसको इसके लिए अलग ले लेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, 4x का वर्ग बटे 2x, इसके लिए अलग ले लिए, और धन 3x बटे कितना कर देंगे, 2x, उसके लिए अलग कर देंगे। अब इसका सिंपल हल करेंगे। 4x का वर्ग है मतलब 4 गुणित x बटे कितना है, 2x। इधर कितना है, 3x बटे 2x। एक तो x से एक x कैंसिल, और ठीक, दो दोने 4, और यहाँ x से x कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा कितना, 2x धन 3 बटे 2, ये बचा। अभी तो मैं इस x को तोड़ के बताया हूँ, आगे बढ़ते जाएंगे तो तोड़ के नहीं बताऊंगा, वो तुमको समझना है। मतलब इसका घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसको ऊपर लेके जाओगे 2 में से 1 क्या हो जाएगा, सीधा घट जाएगा, है ना। या ऐसा कह सकते हो, इसका घात 1 है, 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक, अगर ऐसा है 1 का घात 3 बटे 1 का घात 2 है, तो समझो सीधा कितना आएगा, इसका 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब खाली सिंगल x बचेगा। ठीक, तो ये सब तुम लोग को सीखना है, क्योंकि बार बार अब उसको एकदम डिटेल करके बताऊंगा तो जो रिविजन कर रहे हैं वो रिविजन नहीं हो पाएगा। समझ गया ना इसको। अब चलो सीधा, अच्छा ये तो था हम लोग का सिंपल, क्योंकि हम लोग के पास 4x का वर्ग धन 3x दिया था और इसमें 2x का हम लोग भाग दिए, सिंपल हो गया। अगर मान लो नीचे वाला भी 2 ठो पद हो तो कैसे भाग दोगे, तब तो गड़बड़ाएगा। तो अब इसी के लिए अलग हम लोग का फॉर्मेट आया है ना, जिसमें हम लोग भाजक भागफल शेषफल वाला करते हैं ना, वही वाला। तो अब देख लो क्या क्या है।
ऐसे फॉर्मेट में बताया हूँ ना तुम लोग को, ये वाला फॉर्मेट है ना। जैसे प्रश्नावली हम लोग देखते हैं, पहला ठीक पहला पार्ट का है, प्रश्नावली है। मैं सीधा प्रश्नावली घुसा रहा हूँ। जैसे हम लोग को दिया है बहुपद x का वर्ग माइनस x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं क्या करना है हम लोग को, शेष फल ज्ञात करना है ना। तो याद रखना ये अंदर वाला जो होता है ये क्या होता है, भाज्य होता है, और ये वाला क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भागफल, और जो भी बचेगा हम लोग का इधर वो क्या रहता है, शेषफल। क्लियर हो गया इतना चीज। अब इसको मिटाऊं, अब इसका जरूरत नहीं है हम लोग को। ये लगभग वो जो हम लोग अलग से हल करते हैं ना वहीं पर जरूरत पड़ता है, बाकी अंधाधुन रखना है। अब देखो पहला हम लोग जो हल करेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम लोग को भाग देना है एक्स धन 1 से, तो एक्स धन 1 से भाग देना है। अब समझो कैसा कैसा स्टेप है ना, आराम से समझा रहा हूं। देखो किसी को भी भाग दे रहे हो ना, तो भाग दे रहे हो उसका पहला वाला पद और जिससे भाग दे रहे हो उसका पहला पद, दोनों को बटा कर दिया करो। तो फिर जो भी आंसर आएगा ना हम लोग का वो कहाँ रखाएगा, सबसे शुरू यहां रखाएगा फ्रंट में, और जो रखाया उसी का गुणा करते हुए हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक, जैसे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, इसको अगर हम लोग लिख देते हैं, देखो भाज्य लिख देते हैं, सॉरी भाजक, ये हम लोग का भाज्य है, इधर मैं लिख रहा हूं ना, और ये हम लोग का क्या है, भागफल है ना। अब इसी में समझना, इसी लिख के समझाऊंगा, है ना। भाज्य और भाजक का जो पहला पद है उसी को बटा करना है। भाज्य का पहला पद बटे किसका, हाँ भाजक का पहला पद, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद, इन दोनों को जब बटा करेंगे ना तो हम लोग का जो भी हल आएगा वो क्या होगा, वो जाएगा हम लोग का कहां, भागफल में। सेकेंड, इसका जो हल होगा वो कहां जाएगा, भागफल में। और थर्ड स्टेप क्या करना है, हाँ ये जो भागफल आएगा, भागफल का गुणा किससे करोगे, भाजक से, भाजक से करके किसके नीचे लिखोगे, हाँ भाज्य के नीचे लिखना है। ठीक, अब समझते जाओ कैसा कैसा है। भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद, भाज्य का पहला पद कितना है, एक्स स्क्वायर, भाजक का पहला पद कितना है, एक्स। अब कितना आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि दो ठो है, दो ठो में से एक ठो जाएगा तो एक ठो बचा। अब ये एक्स जो आया ये कहां लिखाएगा, ऊपर भागफल में। देखो हल जो है भागफल में लिखाएगा। अब इसी का इसमें गुणा करके यहां लिखना है ना, मतलब ऐसे सिस्टम चलेगा, ऐसे जो यहां पर आएगा उसका इधर गुणा करना, देखो यहां पर आया उसका इधर गुणा किए, अब इसका जो गुणा करोगे उसको इधर लिखना, तो इसका जो गुणा करोगे उसको इधर लिखना। अब समझो एक्स का एक्स से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, धन का धन, एक्स का एक्स से गुणा होगा तो खाली एक्स होगा। अब यहीं पर बटा करना है। जब भी लाइन खींचोगे ना तो ये वाला जो है इससे ऐसे सटा के लाइन नहीं खींचना है, इससे थोड़ा सा स्पेस दूरी बना के लाइन खींचना है। क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या करना पड़ता है, चिन्ह बदलना पड़ता है। अब फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलना है। प्लस है उसको किस में करोगे, माइनस, और माइनस है उसको किस में करोगे, प्लस में। समझे, अब बदल दो सीधा फॉर्मेट को। प्लस है कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, शुरू वाला खत्म। अच्छा, जैसे ही चिन्ह बदलोगे तो उसका नया चिन्ह वो हो जाता है जो तुम बदल रहे हो, है ना। पहले वाला चिन्ह अब खत्म हो गया, जो बदल रहे हैं वो नया चिन्ह आएगा। तब इसका पहले चिन्ह क्या था, प्लस था, हम लोग बदल के माइनस लाए हैं, तो अब ये वाला चिन्ह खत्म, अब इसका चिन्ह माइनस चलेगा। माइनस एक्स और माइनस एक्स से कितना हो जाएगा, माइनस 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, अच्छा इसके नीचे तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं चोचला, तो ये जो कहते हैं उतर जाएगा। अब ये मत सोचना कि यहां पर कोई भी प्लस है तो माइनस कर दे, नहीं, जिसके नीचे लिखाता है और जिसका चिन्ह चेंज होता है उसी को हम लोग रखते हैं, बाकी जो कहते हैं उतर जाता है। तो इसके नीचे तो हम लोग कुछ भी कार्य नहीं किए हैं, हरदी गई जो कहते हैं उतार दो, +1। ठीक, अब फिर वही प्रोसेस को रिपीट करना है हमको।
भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद ले लो। इसका पहला पद अब क्या है, चिन्ह सहित लेना, -2x। इसका पहला पद कितना है, x। x से x से खत्म, बचा क्या हमारे पास। अब इसको ज्यों का त्यों उठा के यहां पर रखना है -2। अब देखो x का गुणा इससे करके यहां लिख दिए थे ना, अब -2 का गुणा करोगे क्योंकि x का तो गुणा हो गया है। अब -2 का गुणा करेंगे, -2 का गुणा x से करोगे तो माइनस कितना होगा, 2x। अब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 एक कम 2। फिर चिन्ह लाइन को दूर से खींचोगे, चिन्ह को चेंज करोगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये 2x माइनस में है, ये 2x प्लस में है, ये दोनों खत्म। हमेशा याद रखना जब भी यूज करोगे ना तो पहला वाला हम लोग का स्टेप खत्म ही हो जाता है। हमेशा हर बार में फर्स्ट वाला हम लोग का क्या होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि उसी के लिए ही हम लोग अरेंज कर रहे हैं ताकि पहला वाला पद हम लोग का क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो पहला वाला खत्म। अब 2 धन में है और 1 धन में है तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा यही हम लोग का क्या बचा, शेषफल। फिर उसके बाद अगर हम लोग को प्रश्न में बोलता है कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए करके, तो फिर यहाँ पर फॉर्मेट में उत्तर करके लिखना। अतः भागफल हम लोग का कितना आएगा, 1 - 2, और शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। समझे इस फॉर्मेट को, समझ आ गया ना सबको। हाँ इसीलिए बेसिक से चालू किया हूँ, छोटा सा से, छोटा सा समझोगे फिर उसके बाद बढ़ा जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आता नहीं हालांकि पेपर में, लेकिन बाय चांस वो ऐसा कर सकता है कि अंकों को आगे पीछे कर सकता है। जैसे हम लोग का फॉर्मेट था ना ये वाला, x² -x + 1 ऐसे करके, वो इसको आगे पीछे कर सकता है। इसको आगे कर सकता है -x² -x और -x² धन 1 ऐसे करके। तो हम लोग को क्या करना है, संख्या को घटते क्रम में लिखना है। मतलब x का जो घात रहेगा ना वो घटते क्रम में लिखाएगा, और x का घात जहां घटते क्रम में लिखोगे वहां आप लोग के लिए क्या होगा, आसानी होगा हल करने के लिए। जैसे इसी में एक तो बता दे रहा हूं, तीसरा वाला है देखो, चौथा वाला है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सबको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, है ना। जो समझ नहीं आएगा उसको लिख लेना, जो भी रिवीजन हो रहा है वो सब ग्रुप में जाएगा। अब देख लो आगे, जैसे हम लोग को बोल रहा है कि इसी में बहुपद x का घात 5 है, उसके बाद धन 5x का घात खाली 5x है, और 3x का वर्ग है। देखो अब इसमें x का पावर जो है अरेंज करके नहीं दिया है, तो पहले तो उसको जमा के लिखेंगे, है ना। तो बहुपद को घटते क्रम में लिखने पर सीधा लिखोगे, घटते क्रम में, घटते क्रम में लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, x का घात 5 होगा, धन 5x का घात 3 होगा, धन 3x का वर्ग होगा, और धन 5x और धन 3। वो सेकेंड वाला को भी नीचे जमाया है देखो, है ना। वह एक और कितना दिया है, x का वर्ग धन 4x धन 2। देख लो सही है ना हम लोग का, फिर मेरे को देख के लिखने में गलती हो जाता है। ठीक है चलो, अब इसमें देखना एक चीज, यहाँ पर x का घात 5 है, फिर x का घात 4 नहीं है, तो ऐसे को हल करने के लिए 2 तरीका होता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे उदाहरण में होता है कभी कभी, उदाहरण में जैसे x का घात 5 है और धन 5x का घात 3 है और धन 3x का वर्ग ऐसे करके है वो, तो अब यहाँ पर 4 का नहीं है, तो कई लोग क्या करते हैं इसी में यहीं पर बीच में कर देंगे 0 × x का घात 4 ऐसे करके लेके चलते हैं, एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं और इसको लेके चलते हैं। तो या तो ऐसे भी बना सकते हो, अब मैं ऐसे नहीं बताता, क्यों, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, इतना सारा गणित बनाते रहोगे तो कहाँ पर तुम लोग का बुद्धि काम करेगा, यहाँ पर 0 × x का घात 4 करना है करके। तो इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लेके चलेंगे, जो बीच में आते जाएगा उसको साइड में करते जाएंगे, है ना, और उसी को लेकर के चलेंगे। जैसे देख लो इसी का मैं बता रहा हूँ, हम लोग का है x का घात 5 है, धन 5x का घात 3 है, धन 3x का वर्ग है, धन 5x है, धन 3 है। इसको भाग देना है x का घात 2, धन 4x और धन किससे, 2 से। चलो भाग दे दो, सेम प्रोसेस, इसका पहला पद इसका पहला पद पकड़ो, तो x का घात 5 और x का घात 2 हल करोगे तो कितना आएगा, 3। मतलब यहां से हम लोग का माइनस हो गया और 3 आ गया। अब यही हम लोग का जाएगा कहाँ, ऊपर में ये, और इसी का इससे गुणा करके पूरा यहाँ करोगे मल्टीप्लाई करके, तो कर दो। देखो इसको तुम लोग कोई भी फॉर्मेट कर सकते हो, देखो बुक में तुम लोग को ऐसे करके दिया है, तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, नंबर कटेगा नहीं,
है ना, कोई सा भी फॉर्मेट लेकर के बना सकते हो। अब देखो गुणा कर दो, इसका इससे करोगे तो x का पावर 5 आएगा, क्योंकि पहला ज्यों का त्यों ही आता है, ये फिक्स है क्योंकि कटना है हम लोग का इसको। प्लस इसका इससे गुणा कर दो तो 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि संख्या का संख्या के साथ होता है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसका इससे कर दो, 1 घात 3 और 1 कितना हो जाएगा, 1 घात 4 हो जाएगा। प्लस इसका इसके साथ कर दो तो 2 1 घात कितना हो गया, 3 हो गया। इसको थोड़ा सा दूर में कर दो। अब क्या करेंगे, चिन्ह को बदली करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब सब प्लस में है तो सब किस में हो जाएगा, माइनस में। अब सब का नया चिन्ह माइनस हो गया। पहला वाला फॉर्मेट ऑटोमेटिक खत्म, इसका प्लस है इसका माइनस है तो, है ना। अब देखो इसको इससे मत घटाना, क्योंकि घात को देखो, घात 3 है और घात कितना है, 4 है, मतलब इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों उतारो। -4 1 घात कितना हो जाएगा, 4। इसका चलेगा, देखो इसका 5 1 घात 3 और 2 1 घात 3, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस है तो प्लस, तो बचेगा 3 1 घात कितना, 3। ठीक, अब इसका तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, खेला लीला, तो ये ज्यों का त्यों उतरेगा। तो ये उतरेगा हम लोग का 3 1 का वर्ग धन 5 1 धन किसमें, 3 में। ठीक, समझ आया यहां तक। हाँ, अब फिर वैसे कर लो, इसका पकड़ो इसका पकड़ो, चिन्ह सहित पकड़ना ना, नहीं तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। -4 1 घात 4 बटे इसका पकड़ोगे 1 घात कितना, तो देखो -4 तो हम लोग का जो का त्यों बचेगा, इसका कंपेयर करोगे 4 में से 2 जाएगा तो 2, मतलब इसी को ले जाकर के ऊपर रखना है, तो ये हो जाएगा -4 1 घात 2। अब इतना का क्योंकि इसका तो गुणा करके लिख डाले हैं, अब इतना का ही गुणा करके लिखना है। अब यहां से सीधा सीधा अरेंज होके जाएगा। -4, अब देखो माइनस का गुणा करोगे तो सब तो माइनस ही आएगा, फिक्स है, गुणा करते जाओ, कुछ नहीं है मतलब 4 का 4 आएगा, माइनस का माइनस, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 का पावर 4। ठीक, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, संख्या संख्या कर दो, 4 चौक 16, 1 का वर्ग और 1 कितना हो गया, 1 घात 3। माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 4 दूने 8 और 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग। ठीक, यहां कर दो, फॉर्मेट फिर चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। प्लस प्लस और प्लस, शुरू वाला खत्म क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में है। अब इसमें कर दो 1 घात 3, ये तो जो का त्यों आएगा, 1 घात 3, 16 भी धन में है 3 भी धन में है, तो 16 और 3 कितना हो गया, 19 और प्लस में आएगा, है ना। अब यहाँ सामने में प्लस मत देना, क्योंकि अब हम लोग जान रहे हैं प्लस है। 8 1 का वर्ग भी प्लस में है और 3 1 का वर्ग भी प्लस में है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 11 1 का वर्ग। इसको तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, जो का त्यों उतरेगा, धन 5 1 और धन 3 हो गया। अब आगे देखो, अब इसका फर्स्ट पकड़ लो, 19 1 घात 3 और इसका फर्स्ट को पकड़ लो, कितना है, 1 का वर्ग, तो 19 तो 19 ही रहेगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 कटाओगे, मतलब टोटल हम लोग के पास कितना आएगा, 19 1। यही 19 1 को धन वाला को यहाँ ले लो, प्लस 19 1। ठीक, अब 19 1 का गुणा करना है, 19 1 का इससे गुणा करोगे तो 19 1 घात कितना आ जाएगा, 3 आएगा। उसके बाद देख लो, प्लस और प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 19 चौक कितना हो जाएगा, 76 होगा, 76 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर होगा, है ना। अच्छा, प्लस का प्लस ही रहेगा, और 19 दोनों कितना हो जाएगा, 38, और ये 1 का x। फॉर्मेट को फिर चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो दोनों प्लस है तो दोनों किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, फर्स्ट वाला हमेशा खत्म होता है ना, ये तो ब्रह्मा लिख के आया है। अब देखो 76 माइनस में है, 11 प्लस में है, 1 प्लस 1 माइनस हो तो सीधा बड़े से छोटा पहले घटा दो, 76 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 65। चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस, इसका जाति को एक जैसा लिख दो, घात दो। अब देखो ये भी माइनस, ये प्लस में है तो ये भी घटेगा, 38 में से 5 जाएगा तो चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, 1 का x, ये बेचारा तो कुछ नहीं किया है, तो इसको जो गते उतार दो, कितना, +3 हो गया। फिर वही करेंगे प्रोसेस। अब देखो घात दो सेम सेम आ गया है, अब ये लास्ट है, इसके बाद हल नहीं होगा,
तो ये हो गया हम लोग का -65 x का वर्ग, और इसका शुरू कितना है x का वर्ग, तो x वर्ग खत्म, बचा क्या हमारे पास -65, यही -65 हम लोग का यहाँ रखाएगा, है ना। अब इसी का चलेगा, तो -65 का इससे गुणा करोगे तो -65 आएगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -65 चौक कितना हो जाएगा 260 होगा, 260 x, और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, अब 65 दोनों कितना हो जाएगा 130। फॉर्मेट को फिर चेंज करोगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये भी माइनस है तो प्लस, शुरू वाला हम लोग का खत्म। 260 प्लस में है और 33 किस में है माइनस में है, तो 260 में से 33 घटाओगे तो कितना बचेगा 227, x का x, अच्छा प्लस में है दोनों, तो 130 और 3 कितना हो गया 133। ठीक, अब यही फॉर्मेट में हम लोग को लिखना है, उसी के नीचे लिखोगे, मैं साइड में बता रहा हूं, उत्तर बराबर ऐसे करके, अतः भागफल हम लोग का कितना आ जाएगा, भागफल आएगा x का पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 65, है ना। और जो हम लोग का शेष फल आया रिमाइंडर, वो कितना आएगा, हाँ 133 हो गया। इसी टाइप से बनेगा हम लोग का, समझे, इतना ज्यादा कठिन नहीं है, बस बना ये वाला प्रोसेस अगर याद रहेगा ना तो सब सरल है, गुड़ा भाग आना चाहिए मेन चीज, और तुम लोग वो उसको भूलोगे ना, 100 और 100 गुड़ा होता है तो कितना होता है, फिर वहीं पर फिर अटकते जाओगे पूरा। ये तो था हम लोग का शेष फल ज्ञात कीजिए। अब इसी को वो पेपर में घुमाएगा, क्या घुमाएगा, फलाना को ठिकाना से भाग दीजिए और सिद्ध कीजिए कि इसका शेष फल कितना है, शून्य आता है, तो उसमें सिद्ध करना है। तो मतलब अगर सिद्ध करना है, मतलब माइंड में याद रखो कि शून्य है, मतलब हम लोग का शून्य आना ही आना है। अगर किसी चीज का आंसर ज्ञात करने के लिए बोले तो वो ज्यादा हार्ड होता है, अगर उसको सिद्ध करने के लिए बोले तो क्या होता है, ज्यादा सरल होता है। सिद्ध करना हमारे लिए सरल है, और उसका आगे वो जो आंसर निकालना है वो ज्यादा हार्ड है, क्योंकि आंसर निकालना है उसमें हम लोग को पता नहीं रहता कि क्या आंसर आने वाला है, हो सकता है कहीं पर माइनरी हम लोग मिस्टेक कर दें जिसके कारण हम लोग का आंसर ना आए, है ना। और सिद्ध करने वाला क्या है, हम लोग को तो पता है, अगर मान लो सिद्ध करने के लिए जो दिया है हम लोग का सिद्ध नहीं हो रहा है, मतलब सीधा सीधा हम लोग कहीं पर गलती कर रहे हैं, उसमें हम लोग को पक्का पता चल जाता है, और उसमें क्या कहते हैं आंसर निकालने वाले में नहीं पता चलता। ठीक, बुक जैसा आंसर लाना जरूरी नहीं है, जो आप लोग के हिसाब से आंसर आएगा वही सही है। पेपर में हम लोग को नहीं बोलता कि बुक जैसा ही आंसर लाओ, है ना। कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे हल हो जाता है, ये और हल होता है, बुक में मान लो इतना करके दे दिया, हम लोग और हल कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बुक में जो दिया है वही सही है। अगर आप लोग का स्टेप सही है, आप लोग का बनाने का तरीका, मेथड और जो फार्मूला लगाया है वो सब अगर सही है, तो आंसर जो भी आएगा वो हम लोग का क्या होगा, सही होगा, चाहे तुम लोग कैसे भी बनाओ। ठीक, तो इन सब चीजों को छोटा छोटा ध्यान देना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक ठो ना, तुम लोग बाद में बना के दिखाना मेरे को लास्ट में, है ना। छठवां देखो क्या कर रहा है, बहुपद ए को बहुपद a माइनस बी से भाग दीजिए बोल रहा है। अब देखो आगे, हम लोग को बोल रहा है कि बहुपद ए को, अरे मैं कहा लिख रहा हूं, बहुपद ए को किससे भाग देना है, a माइनस बी से भाग देना है। तो पहला पद पकड़ो, इसका पहला, इसका पकड़ा, सॉरी पहला a बाई ए कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक, मतलब सीधा सीधा हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर एक लिखेंगे, एक का भाग दे, एक का गुणा कर दो, इससे यहाँ लिख दो, इससे करोगे तो a माइनस बी ही आएगा, चिन्ह चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वाला खत्म, बचेगा क्या हमारे पास प्लस बी। तो यही हम लोग का क्या है, शेष फल है, यही हम लोग का रिमाइंडर है, ये हम लोग का क्या है, भागफल है। ठीक, बस ऐसे ही छोटा सा है। उसके बाद हम लोग के पास है यदि भाजक हम लोग को दिया हो, भागफल दिया हो और शेष फल दिया हो, तब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है, मतलब वो बीच वाला हम लोग को ज्ञात करना है। कैसा कैसा होगा देखें तो, चलो
तो इसका हम लोग का तो सूत्र होता है क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन क्या होता है, शेषफल होता है। उसी फॉर्मेट में हम लोग चलेंगे। धन क्या होता है, शेषफल। हो क्या हो, ये हम लोग का सूत्र है। अब जैसे हम लोग को दे दिया, मैं सीधा सूत्र में जमा रहा हूं ना, वो दिया है करके हम लोग तो लिखते हैं। चलो देख लो भाई, उसी जैसे 7वां क्वेश्चन देख लो, हम लोग को दिया है भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, तब भाज्य बताइए बोल रहा है ना। तो पहले तो हम लोग को हल करने का तरीका समझो। हल करोगे तो पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। छोटा क्लास अब नहीं है, बड़ा क्लास आ गया हो 10वीं में, तो जैसे जो दिया रहता है ना बुक में, पहले उसको लिखा जाता है ना, कि दिया है गिवन अस ऐसे करके, और उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस पड़ता है ना। तो जैसे हम लोग को दिया है, अब क्या क्या दिया है इसी में देखो। हम लोग को दिया है भाजक, भाजक कितना दिया है, 3x का वर्ग माइनस 2x धन कितना है, 2 है। और उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, भागफल। भागफल कितना दिया है हम लोग को, x प्लस 1 दिया है। और शेषफल कितना है, 3 है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो सूत्र तो एक बार लिखोगे इसी को सूत्र करके, है ना। क्या लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस कितना हो जाएगा, शेषफल। आओ दर्द है, चलो जमाते जाओ। अब भाज्य में कितना आ जाएगा, अच्छा ये x है ना, देखना दोनों छेद का हो गए। ये तो जो कहते हो इसी को तो ज्ञात करना है। भाजक में लिख दो, इसको पूरा उठाक पटाक दो। 3x का वर्ग माइनस 2x और धन कितना है, 2, कोष्टक में कर दो, है ना, क्योंकि अभी तो इसको अगड़म पकड़म करेंगे। भागफल कितना दिया है, 1 धन 1 दिया है, और शेषफल कितना दिया है, 3। इसको गुणा कर दो, जो बचेगा उसको 3 से कर देना। पहले 1 से गुणा करते जाओ इसमें पूरा। 1 से गुणा करोगे सिंगल है x, मतलब खाली 1 का घात बढ़ेगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो 1 से गुणा इससे करोगे, 3x का घात कितना है, 2 है, और कितना हो जाएगा 3, माइनस 2 का 2, 1 और 1 से गुणा होगा तो 1 का वर्ग, प्लस का प्लस, 2 का 1 से करोगे तो 2x, 1 का इतना से गुणा खत्म, प्लस का प्लस। अब 1 का गुणा करो, तो 1 का इससे गुणा करोगे तो यही चाहेगा जो कहते हो। ये हो जाएगा हम लोग का 3x का वर्ग धन 2x, सॉरी माइनस 2x और धन कितना 2, और प्लस 3 है तो प्लस 3। याद रखो, ब्रह्मांड में कोई भी संख्या होगा, किसी भी संख्या का अगर 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या आएगा, और ब्रह्मांड में जो भी संख्या है उसका 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, वो 2 चीज याद रखा करो। अब देख लो कौन कौन किधर जुड़ रहा है। ये तो जो का त्यों है, इसका कोई माई बाप नहीं है। तो 3x का घात कितना, 3। घात 2 वाला पकड़ो, ये है, और कौन है, ये है। एक बड़ा, एक छोटा, एक प्लस, एक माइनस। तो 3 में से 2 घटाओगे सीधा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। एक ठो चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, बड़ी संख्या कौन है, 3, 3 का चिन्ह प्लस तो प्लस, समझे। अब इधर देख लो, अब ये x वाला देख लो, क्योंकि घटते क्रम में लिखना है अपने को। 2x और 2x, प्लस 2x माइनस 2x, झंडी मुंडी दोनों, है ना, खत्म। अब देखो संख्या पकड़ो, यही दोनों है, 3 और 2 5। ठीक, मिस्टेक थोड़ी हुआ है कहीं पर, चलो समझ गए, ऐसी बनेगा। तो जब भी हम लोग को भाज्य ज्ञात करने के लिए बोले तो ये हम लोग का सूत्र होता है, याद रखना ये। हाँ, क्या चीज, क्या चीज को, इसी में नहीं समझा कैसे। अच्छा, कैसे ज्ञात करना है उसको पूछ रहे हो, तो इसमें चेंज करना है फॉर्मेट नहीं, लेकिन वैसा वाला कहाँ आएगा वो। तो फिर हम लोग को ये चेंज करना पड़ेगा इसको, सूत्र को। क्या निकालने के लिए बोल रहे हो, भाजक निकालने के लिए बोल रहे हो। तो भाजक निकालने के लिए बोल रहे हो तो पहले तो हम लोग को अगड़म बगड़म करना पड़ेगा। तो फिर ये ऐसा फॉर्मेट हो जाएगा फिर तुम लोग का, तो क्योंकि अगर हम लोग का ये है भाजक निकालना है ना,
तो भाज्य है, भाजक है, गुणित भागफल है, धन शेषफल है। तो ये दोनों गुणा के फॉर्मेट में है, तो या तो पहले इसको उधर लेके जाओ तो ये माइनस में होगा, फिर इसको लेके जाओगे तो बटा में होगा। समझ रहे हो? वैसा उदाहरण कहाँ दिया होगा? हाँ, उदाहरण कहाँ दिया है? तुम लोग तो उदाहरण दिया है बोल रहे हो ना। हाँ, मैडम दी थी बनाने के लिए, वो अलग है, उदाहरण अलग है। उदाहरण में दिया नहीं है, ऐसा हार्ड फॉर्मेट थोड़ी देगा तुम लोग को। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, कहाँ दिया है होगा के, तो तुम लोग उदाहरण दिया है बोले हो। उदाहरण में नहीं देगा, यही हम लोग का पैटर्न है और इसी से बनाना है, और ऐसा हार्ड नहीं देगा। तुम लोग को मैडम बता रही है उसको छोड़ो, ऐसा हार्ड मत बनाओ तुम लोग। उसको हार्ड बनाने के चक्कर में रहोगे ना तो 10वीं गणित को छोड़ दोगे। यही हम लोग का पैटर्न है, नहीं तो ऐसे बनाओगे तो कैसा हो जाएगा मालूम? ये हो जाएगा हम लोग का भाज्य हो गया, शेषफल को उठा के इधर लाओगे तो माइनस शेषफल होगा, होगा ना। अब इधर ये दोनों तो लड़ के मर रहे हैं, भाजक और कौन, भागफल। हम लोग को भाजक चाहिए तो इसको उठा के लाओगे, अब ये इसके साथ गुणा है तो इधर क्या आएगा, बटा में आएगा भागफल। अब फिर बराबर क्या होगा इधर, भाजक। तो ऐसी बना के मरोगे तुम लोग, है? बताओ ना तुम लोग। नहीं, नहीं हो सकता वैसा। और ऐसा फॉर्मेट किए तो भागफल हम लोग का कैसा है, तो भागफल देखो ऐसा है, तो फिर तो ये भाग करने वाला आ गया सीधा हम लोग का। भाई इसमें से इसको घटाओगे और उसके बाद जो आएगा उसको भागफल से भाग दोगे, तो कितना लंबा प्रोसेस हो गया। पहले इसको घटाओ, फिर वो जहाँ हम लोग अभी पैटर्न देखे ना लंबा वाला, वैसा भाग दो तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं देते वैसा, जो फॉर्मेट है वही देंगे हम लोग को, बात यही ज्ञात करना है और कुछ नहीं ज्ञात करना। ठीक, तो टेंशन फ्री रहो। क्वेश्चन सरल आता है, हार्ड नहीं आता। क्रिएटिव माइंड बढ़ेंगे करके बता दिए होंगे मैडम लोग। लेवा मैडम तो इस बतावा का कह रहा था ना, वो मन के माइंड झर जा रहा थी, सोच कर खल ले। नहीं है, तुम्हारे स्कूल के मैडम लोग का कंडीशन देखा हूँ रट के आएंगे गाइड को, वो बोलते हैं क्या कौन सा बताऊं करके, अपना बताते हैं ना सीधा। हाँ वही है, वही पहचान है। वो आएंगे अपना बताएंगे और फिर इसका ये बनेगा, तुम लोग बनाना। वही है, क्यों उन लोग गाइड कर रट के आए हैं, एक ठो क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को बताएंगे। तुम लोग बोलना ना इसको बताओगे, बोले नहीं मैडम ये हम लोग से बन जाएगा, बना डालें, आप इसको बताओ करके एक काठो पूछ देना तो भगवा जाएंगे, या रुको मैं चाक लेके आ रही हूँ कहेंगे, फिर देख के आएंगे। ये फॉर्मेट है उन लोग का, होता है वैसा। अब कई लोग को क्या कहोगे, पढ़ा रहे हैं तब भी नॉलेज नहीं है। अब ये हो गया। अब आठवां देखो, नौवां वगैरह तुम लोग का तो ऐसी है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद है हम लोग का, इसको इससे भाग देने पर शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यही है हम लोग का सिद्ध करने वाला। तो सिद्ध कीजिए बोल रहा है, मतलब हम लोग को पक्का पता है शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो 9वां और 10वां सेम वैसी बनेगा। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर, तो 11वां 12वां छोड़ देना, नहीं आता पेपर में, काट देना इसको, है ना। ठीक हो, 11वां 12वां छोड़ देना, काट देना। अब मेरे को बताओ 1 से लेकर 10 के बीच में कोई एक काठो बताना होगा तो मैं बता दूंगा, जिसको अभी नहीं बताया हूंगा। देख लो, मैं बता दूंगा, तुम लोग किसको भी पूछो। कैसा बिमला, नींद नहीं खुले है काय, वो ज्यादा बिना आगे है कैसे? बन जाएगा सब। 8वां को सिद्ध, चल देख ले, 8वां बता दे रहा हूं, देखो चलो। सिद्ध कीजिए बोल रहा है, 8वां है हम लोग का, मतलब इसमें बोल रहा है कि बहुपद को भाग देने पर शेषफल शून्य आता है, सिद्ध करना है। हम लोग को दिया है 4x घात 3 धन 3x का वर्ग धन 2x माइनस 9 दिया है। इसको हम लोग को भाग देना है x माइनस 1 से, यही है। अब हम लोग को बोला है सिद्ध करना है, मतलब सीधा सा बात है, बहुपद सॉरी शेषफल हम लोग का कितना आएगा, 0। अब देखो इसका पहला पद इसका पहला पद पकड़ो, 4x घात 3 और ये x है। किसको बोलिए, मैं किसको बता रहा हूं तो अच्छा 8वां, हाँ होता है चीज बताए हैं, एक फॉर्मेट वही लगा था। अच्छा अच्छा, हाँ
वो अवशेष फल जीरो आते ना तो अगर बुद्धि चल देते ना हो। देखा वो एक घऊ आवा चला कोंटा में, 8वां हम लोग को दिया है, ठोकते जाना इधर। भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेष फल, यही 3 ठो तो देगा, है ना। तो कति है वो भाजक, हाँ ये ओधा मावा 4x, हाँ और इसका दिया है 1 धन 1 और शेष फल दिया है कितना, 0 नहीं है, वो अंडा है, कुकरा के अंडा है ना। हो खाबे भावना। हम लोग को निकालना है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल, हाँ प्लस शेषफल। शेषफल का तो कोई मतलब नहीं है, 0 का जोड़ोगे तो 0 रहेगा, है ना। 0 गुणा करोगे तो पूरा पद 0 और 0 को जोड़ दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता मान में। ओइचे भाजक कितना दिया है 4x माइनस 7 गुणित भागफल कितना दिया है 1 धन 1, शेषफल कितना दिया है, गुणा कर दो। पहले 1 का इन दोनों से करोगे तो 1 गुणा इससे करोगे 4x का वर्ग, इससे करोगे तो माइनस 7x, ठीक, प्लस अब 1 से इसका करोगे तो वही आएगा। ये हो गया 4x माइनस 7, 1 से गुणा करोगे तो प्लस 0 तो प्लस 0, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेढ़वा है। 4x का वर्ग 4x का वर्ग, 7x माइनस में है 4x प्लस में है, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस तो घटेगा, 7 में 4 जाएगा तो 3x बचेगा। चिन्ह बड़ी संख्या इसमें ये है, इसका चिन्ह माइनस तो माइनस, -7 है तो -7, 0 का समझ गए भाज्य, समझ आई सो भावना। हाँ अब इसने देख के झंडा राय कर, है ना, घर में डरावे तय आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन बनाओ, आज इतना ही देखते हैं, तुम लोग के बनाने में फिर ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनाते हो, चलो मैं देता हूं। तीसरा बनाओ, चलो वाई वाला, हाँ बन जाएगा, चलो बनाओ, आज इतना ही देखो।